स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्या खांसी की दवाई पीने से भी किसी की मौत हो सकती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। खांसी की दवाई पीने से कैसे किसी की मौत हो सकती है, बट सेम सिनेरियो ये हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडोनेशिया में, जहाँ पर अभी तक हमें देखने को मिला है कि 500 से ज़्यादा बच्चों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। हाउएवर डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि 200 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है और इंडोनेशियन गवर्नमेंट कह रही है ओनली 195 बच्चों की डेथ हुई है। जी हाँ, तो ये क्या है, इंडोनेशिया में क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर सडनली है ना, खांसी की दवाई पीने से और 5 लिक्विड ड्रग जिसमें इथाइलिन मिला हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ है, वो पीने से लगभग 500 बच्चों की डेथ हो रही है। इथाइलिन की वजह से क्या हो रहा है, उनका किडनी फेलियर हो जा रहा है। किडनी क्या हो रहा है, किडनी फेल हो जा रहा है बच्चों का, जिनकी वजह से देखने को मिल रहा है। और सेम चीज़ हमें 2 महीने पहले वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जाम्बिया, जहाँ पे ये देखने को मिला था, जहाँ पर मोर देन 600 बच्चों की डेथ हो गई थी। और उसमें जो नाम आया था वो आया था एक इंडियन कंपनी का, इंडियन ब्रांड का नाम आया था, जिन्होंने वहाँ पे कफ सिरप बेचा था, तो उनका नाम आया हुआ था। तो जी हाँ, यही बात की जा रही है कि इंडोनेशिया में जो है 195 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 195 बच्चों की डेथ हो चुकी है कफ सिरप पीने की वजह से। और जहाँ वहाँ की गवर्नमेंट इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है, उन्होंने बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नोटिस दिया है और 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी का ड्रग कैंसिल कर दिया है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। और इनकी वजह से ना एकेआई देखने को मिला। एकेआई होता क्या है बेसिकली, आइए अब हम बात करते हैं एकेआई की। तो एकेआई होता क्या है, एकेआई जो होता है वो एक्यूट किडनी इंजरी होती है। इसमें क्या होता है ना, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है बेसिकली हमारे ब्लड से मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करना। बट इन इस केस में क्या होता है कि लेट सपोज जब आप एक अंडा लीजिए, अंडे को बॉईल करने से पहले जो उसका येलो वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसे बॉईल करते हैं तो क्या होता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे इथाइलिन होता है, बहुत सारे कफ सिरप में हमें क्या देखने को मिलता है, इथाइलिन देखने को मिलता है। जो इथाइलिन क्या करता है कि वो हमारे नेफ्रॉन्स को सॉलिड कर देता है, जिस वजह से ना वो फिल्टर करने का काम नहीं होता। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वेस्ट, मतलब जो हमारी किडनी है वो वेस्ट मतलब फ़िल्टर नहीं कर सकती हमारी बॉडी से, जिस वजह से ये एकेआई होता है। और ये जो है ना उन लोगों में बड़ा ही डेंजरस हो जाता है जो क्रिटिकली इल हैं और ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो हॉस्पिस सेंटर में भर्ती होते हैं, जहाँ पे लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनमें ये कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम जो होता है क्या होता है कि बेसिकली यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, नोज़िया हो जाता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कहने का मतलब है सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है बच्चों को। तो ये देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से, इस एथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से यहाँ पे बच्चों की डेथ हो रही है कफ सिरप की वजह से। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अल जजीरा, मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया था। तो हमने सोचा एक वीडियो इस पे लेके आते हैं। और बात की जाए कि जाम्बिया की, तो जाम्बिया में भी एक तरह का सेम पैटर्न देखने को मिला था, जहाँ पर 700-600 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी। यहाँ पर एक इंडियन कंपनी का नाम आया था, इंडियन कफ सिरप कंपनी का नाम आया था, जो वहाँ पे ड्रग बेच रही थी। और वो पता है वेस्ट इंडी मतलब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वो ऑलरेडी ही बहुत सारी गरीब कंट्रीज़ है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट की कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज वहाँ पे अपने ड्रग ट्रायल क्या करती है, ऑर्गेनाइज कराती है, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं एंड देन उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, उनको पैसों का लालच देके वहाँ पे ड्रग ट्रायल कराए जाते हैं। वहाँ पे भी जाम्बिया में भी डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा था, जामिया में भी डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि जो कप सिरप है उसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पे डेथ्स हुई थी। उसका उसमें किडनी रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले थे बच्चों में। तो वहाँ पे उन्होंने उसको बैन कर दिया था। अब देखते हैं। In the cough syrups. Medical officers in the Gambia flagged the locally sold syrup in July after children began falling ill with kidney problems a couple of days after. हैं कि कोई भी ड्रग होती है उसे किसी कंट्री में बैन करने का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने क्या इस पे एक्शन लिया। तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो इस पे एक्शन लिया, उन्होंने लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड टू ऑफ हैव टेम्परली, उन्होंने क्या किया कि 2-3 कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल किया। उन्होंने 2-3 कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया और उन्हें 5
ऐसी सिरप थी उनको फिगर आउट किया जो बहुत डेंजरस लेवल और उसमें बहुत ज़्यादा ही एथिलाइन ग्लाइकोल की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है, उसे उन्होंने मतलब मार्केट से हटा रही है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ड्रग स्टोर जा रही है और वहाँ से वो ड्रग को कैल मतलब ड्रग को पिक कर रही है एंड देन उनको सेल करने से मना कर रही है। अब बात करते हैं किसी ड्रग को अगर बैन करना है तो उस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है। तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ एक एडवाइजरी कमेटी है या एडवाइजरी बॉडी है, वो बस एक कंट्री को क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है कि आप इस ड्रग को अपने यहाँ पे बैन कर सकते हैं। और बैन करने का जो एक्शन या एंड एक्शन जो होता है वो उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंट्री उसको कैसे करना चाहती है और उसे बैन करना चाहती है या नहीं चाहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोनेशियन क्राइसिस। इंडोनेशिया भी बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। पिछले महीने वहाँ पर एक स्टेडियम में भगदड़ हो गई थी जहाँ पे मोर देन 500 बच्चों की मतलब 500 लोगों की डेथ हो चुकी थी भगदड़ में। अभी भी सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, मोर देन 200 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे। प्लीज़ कमेंट एंड आप बताइए ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।